शहर की सुबह, हल्की धूप, शांत सड़कें और एक नई उम्मीद लेकर आती है। इन्हीं गलियों से हर सुबह एक आदमी गुजरता है, ईमानदारी को अपना काम समझकर। राजू। चलो, आज भी सबके घर समय पर दूध पहुंचना है। एक दुकानदार हाथ हिलाता है। दुकानदार, सुबह सुबह काम शुरू। जी काका, काम ना हो तो दिन पूरा नहीं लगता। आज दूध थोड़ा ज्यादा दे देना। मैडम, ले आया हूँ। धीरे धीरे शहर की चाल तेज होने लगी। हाय राम, रात में फिर किसी ने कचरा फैलाया। अरे रहने दो बहन, सुबह की हवा भी कोई कम दवा थोड़ी है। गरम चाय, सुबह की ताजी चाय। एक कटिंग देना भाई। चलो भाई, नया दिन शुरू। इन्हीं छोटी छोटी आवाजों में शहर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करता है। और इन्हीं गलियों में राजू भी अपनी मेहनत लेकर पहुंच जाता है। राजू का घर। चिंटू उदास। पापा, फीस नहीं दी तो मैडम ने कहा परीक्षा नहीं देने देंगी। फिर जेंटल, अरे ऐसा थोड़ी होता है बेटा, पापा संभाल लेंगे। पत्नी। घर का राशन भी कम हो रहा है। मैं मिलावट नहीं करूंगा, चाहे कितना मुश्किल हो। ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती। पापा, आप सब ठीक कर दोगे ना? हाँ बेटा, पापा है ना? खुराना की दुकान। साहब, आज का ताजा दूध। राजू, थोड़ा पानी मिला दिया कर, सब यही करते हैं। नहीं साहब, मैं मिलावट नहीं करता। खुराना गुस्से में। तेरी ये ईमानदारी एक दिन तुझे डुबो देगी। राजू को पहली बार अपनी सच्चाई भारी लगने लगी। अफवाहें। राजू का दूध महंगा है। महंगा मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे छोड़ो, नया दूध वाला सस्ता देता है। अफवाहें बिना पैर के भी तेज दौड़ती हैं। राजू हियर्स एंड गेट्स सैड। राजू मन में। क्या मेरी सच्चाई अब बोझ बन गई? राजू की बिक्री गिरती हुई। अफवाहों का असर धीरे धीरे लोगों के भरोसे को खा रहा था और इसका पहला निशान राजू की रोज की मेहनत पर पड़ने लगा। दूध ले लो दीदी। औरत नजरें चुराकर। नहीं राजू, आज नहीं चाहिए। कभी तक जो दरवाजे मुस्कुराकर खुलते थे, आज वही बिना बात बंद होने लगे। राजू फिर साइकिल से आगे जाता है। राजू, भाई साहब, दूध। बहाना। अरे आज थोड़ा काम है, कल ले लेंगे। वो मुस्कुरा भी नहीं पाता। राजू बेल बजाता है, कोई नहीं खोलता। अंदर से लोग आवाज सुन रहे हैं। राजू धीरे मन में। लगता है घर पर नहीं है। राजू जानता था लोग घर पर थे, पर भरोसा अब घर पर नहीं था। दो लोग बात करते हुए। मैंने सुना है राजू के दूध में भी मिलावट होती है। हाँ यार, कौन जाने, सस्ता दूध वाला सही लग रहा है। राजू पीछे से चुपचाप सुनता है। राजू मन में टूटा हुआ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं? राजू का दूध लगभग पूरा वापस बचा है। पत्नी शॉक में, इतना दूध कैसे बच गया? राजू धीरे से। शायद लोगों ने मुझ पर भरोसा खो दिया है। कभी कभी सबसे गहरा जख्म शब्द नहीं, चुप्पी देती है। चिंटू धीरे से। पापा, क्या हम जल्दी ठीक हो जाएंगे? राजू हिम्मत दिखाते हुए। हाँ बेटा, जब तक पापा सच्चाई पर खड़े हैं सब ठीक होगा। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। राजू सुनीता के घर दूध देने जाता है। राजू भैया, आज बहुत थके थके लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? राजू जवाब नहीं देता, सिर्फ जमीन की तरफ देखता रहता है। सुनीता दीदी धीरे से। राजू, जब इंसान चुप हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि दिल बहुत भारी है। राजू की आंखें भर आती हैं। राजू धीमी आवाज में। दीदी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं लोग? राजू कुछ पल चुप रहता है। राजू कहते हैं मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। सुनीता दीदी का चेहरा सख्त हो जाता है। सुनीता दीदी गुस्से में। ये सरासर झूठ है। मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर दीदी, आज किसी ने मुझसे दूध नहीं लिया। घर में फीस बाकी है, राशन खत्म हो रहा है। सुनीता दीदी उसका कंधा थाम लेती है। सुनीता दीदी। राजू, अगर आज सब साथ छोड़ देना
तब भी सच अकेला नहीं होता। सुनीता दीदी, थोड़ा रुक कर। कल से मुझे रोज 2 लीटर दूध देना। और सुनो, अगर कोई मुझसे पूछेगा, मैं खुलकर कहूंगी कि राजू ईमानदार है। कभी कभी एक इंसान का भरोसा जिंदगी को दोबारा खड़ा कर देता है। राजू सिर झुका लेता है। दीदी, आज आपने मुझे टूटने से बचा लिया। अगली सुबह शहर की सड़क पर एक बड़ा टैंकर आता है। लाउडस्पीकर से तेज आवाज गूंजती है। डेयरी वाला, सस्ता दूध, सबसे सस्ता, आज से रोज मिलेगा। लोग रुकने लगते हैं। एक आदमी, इतना सस्ता? राजू तो बहुत महंगा देता है। महंगा मतलब फायदा ज्यादा लेता होगा। भीड़ बढ़ती जाती है। डेयरी वाला, चालाकी से, हम सीधे फैक्ट्री से लाते हैं, कोई मिलावट नहीं। राजू दूर से सब देखता है। उसके चेहरे पर चिंता है। जब दाम आंखों पर पर्दा डाल दे तो सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है। कुछ दिन बाद एक घर में चाय बन रही है। दूध फट जाता है। औरत, अरे आज फिर दूध खराब हो गया। दूसरे घर में बच्चा रो रहा है। बच्चा, माँ, पेट दर्द कर रहा है। तीसरे घर में आदमी गुस्से में, ये कैसा दूध है? कल तक तो सब ठीक था। सस्ता दूध अब महंगा पड़ने लगा था। अस्पताल की सच्चाई, अस्पताल में भीड़ है, लोग परेशान बैठे हैं। डॉक्टर, आप सब ध्यान से सुनिए, ये लक्षण मिलावटी दूध से होते हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक आदमी, क्या ये वही सस्ता दूध है? डॉक्टर, हाँ, इसमें केमिकल मिला हुआ है, लंबे समय तक पीना खतरनाक है। अब सच चुप नहीं रहना चाहता था। पुलिस डेयरी पर छापा मारती है। पुलिस, टैंकर खुलता है, अंदर बदबू, पानी, पाउडर। पुलिस अफसर, ये दूध नहीं, जहर है। खुराना टूटते हुए, मैंने सिर्फ सस्ता देखा, सच नहीं। लोगों की ग्लानि। लोग राजू के घर के बाहर खड़े हैं। औरत, राजू भैया, हमें माफ कर दो। एक आदमी, हमने अफवाहों पर भरोसा किया। राजू चुप सुनता है। राजू, गलती सबसे होती है, पर सच को समझना जरूरी है। सुबह फिर वही सड़क। राजू साइकिल पर दूध बांट रहा है। इस बार चेहरे पर सुकून है। चिंटू, पापा, अब सब ठीक हो गया? हाँ बेटा, सच कभी हारता नहीं। ईमानदारी शोर नहीं मचाती, पर जब जीतती है तो सबको चुप करा देती है। जो सच के साथ चलता है, वक्त उसकी परीक्षा लेता है, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।